हेलो स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट नर्सिंग 369 एमसीक्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के पहले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो पहला क्वेश्चन कौन से पॉइंट से है? म्यूटेशन। पहले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो पहला क्वेश्चन कौन से पॉइंट से होने वाला है? डीएनए का म्यूटेशन। आज अपन जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन में ऑलमोस्ट डीएनए का म्यूटेशन क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। अपन बात करें यहाँ पे किसकी? क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए म्यूटेशन इन डीएनए रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांजिशन। यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो डीएनए का म्यूटेशन हो रहा है वो म्यूटेशन रिजल्टिंग फ्रॉम यानी से ट्रांजिशन म्यूटेशन से यहाँ पे कौन सा रिजल्ट आ रहा है, या यहाँ अपन बात करें तो इनमें से कौन सा ट्रांजिशन म्यूटेशन का को इंडिकेट करवा रहा है, या इनमें से कौन सा ट्रांजिशन म्यूटेशन का प्रकार होता है। उसमें अगर अपन सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले ऑप्शन क्या दे रखा है? डीएनए रेप्लिकेशन एरर। अगर अपन एक एक एमसीक्यू के यहाँ पे स्टेप वाइज इन एमसीक्यू के जो भी ऑप्शन है उन ऑप्शन का डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहला डीएनए रेप्लिकेशन एरर। और डीएनए रेप्लिकेशन एरर की अगर अपन बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है, क्या हो गया? डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए की जो कॉपी फॉर्मेशन हो रही है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, उस रेप्लिकेशन में एरर होने की वजह से ट्रांजिशन म्यूटेशन नहीं होता है। उसमें रेप्लिकेशन में एरर होने की वजह से ट्रांजिशन म्यूटेशन नहीं होता। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? अपनी कॉपी फॉर्मेशन करवाना। रेप्लिकेशन का मतलब क्या हो गया? कॉपी फॉर्मेशन करवाना। कॉपी फॉर्मेशन करवाने की वजह से हो रहा है तो उसमें क्या होगा? अगर कॉपी फॉर्मेशन हो रहा है उस कॉपी फॉर्मेशन में अगर इनकरेक्ट रीडिंग होने की वजह से कंप्लीट किसका जो स्ट्रैंड है उस कंप्लीट स्ट्रैंड में क्या हो जाएगा? चेंजेस आ जाएंगे। कंप्लीट स्ट्रैंड में चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अपन बात करें तो अभी बताएंगे जो ट्रांजिशन म्यूटेशन होगा वो ट्रांजिशन म्यूटेशन कौन सा होगा। सेकंड की अगर अपन बात करें क्या है? पॉइंट म्यूटेशन। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो पॉइंट म्यूटेशन इसका आंसर हो सकता है। पॉइंट म्यूटेशन की अगर अपन बात करें तो पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे अगर अपन बात करें किसकी? पॉइंट म्यूटेशन की। पॉइंट म्यूटेशन की अगर अपन बात करें तो पॉइंट म्यूटेशन में मेनली क्या होता है? जो डीएनए स्ट्रैंड है उस डीएनए स्ट्रैंड का दो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, उसमें से या तो कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड क्या हो गया? चेंज हो गया। पर्टिकुलर स्ट्रैंड में क्या हो गया? चेंज हो गया। या उसके अलावा बात करें तो किसी भी बेस में उसका जो बेस है बेस स्ट्रक्चर, उस बेस स्ट्रक्चर में क्या हो गया? कोई चेंजेज हो गई। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे थे यहाँ पे बेस की, जो अपना डीएनए उस डीएनए और आरएनए में क्या प्रेजेंट होते हैं? नाइट्रोजिनस बेस। कल की क्लास में अपन ने बताया था कि क्या होता है। यहाँ पे डीएनए की बात करें तो डीएनए क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड। और इस न्यूक्लिक एसिड की अगर अपन बात करें तो क्या होता है इसमें? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में अगर अपन बात करें तो मेजरली कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। उन कंपोनेंट के अगर न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में अगर अपन बात करें तो क्या क्या प्रेजेंट होंगे? पेंटोज शुगर। न्यूक्लियोटाइड में क्या प्रेजेंट थे? पेंटोज शुगर। ठीक है। सेकंड अगर अपन बात करें तो फॉस्फेट। पेंटोज शुगर, फॉस्फेट। और उसके अलावा बात करें तो नाइट्रोजिनस बेस। क्या होंगे? नाइट्रोजिनस बेस। उन्हें नाइट्रोजिनस बेस की बात करें तो मेनली 4 नाइट्रोजिनस बेस थे, 2 प्यूरिन बेस्ड और 2 पायरामिडिन बेस। कौन थे? 2 प्यूरिन बेस्ड और 2 पायरामिडिन बेस। अब यहाँ पे अपन बात करें पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या हो रहा है? जो बेस है ये नाइट्रोजिनस बेस, इन नाइट्रोजिनस बेस में क्या हो जाएगा? चेंजेज हो जाएंगे। इन नाइट्रोजिनस बेस में क्या हो जाएंगे? चेंजेज हो गए। उन चेंजेज की अगर अपन बात करें तो वो चेंजेज मेनली कितने टाइप से होंगे? 2 तरीके से। उन चेंजेज की अगर अपन बात करें तो कितने टाइप से होंगे? 2 टाइप से। अपन बात करें किसकी? म्यूटेशन। म्यूटेशन में भी अगर अपन बात करें तो कौन सा? पॉइंट म्यूटेशन। कौन सा होगा? पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन की अगर अपन बात करें तो पॉइंट म्यूटेशन क्या होगा? पॉइंट म्यूटेशन के अंदर क्या हो रहा है? पॉइंट म्यूटेशन की अगर अपन बात करें तो पॉइंट म्यूटेशन में मेनली क्या होगा? जो बेस सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 2 चीजें होंगी। सबसे पहला तो जो स्ट्रैंड है उस स्ट्रैंड में क्या हो जाएंगे? चेंजेज हो जाएंगे। स्ट्रैंड होगा उस स्ट्रैंड में क्या हो जाएगा? चेंजेज हो जाएंगे। या सेकंड बात करें तो क्या हो जाएगा? जो बेस सब्स्टिट्यूशन है, कौन है? बेस सब्स्टिट्यूशन। उन बेस सब्स्टिट्यूशन में क्या हो जाएगा? म्यूटेशन हो जाएगा। उनमें क्या हो जाएगा?
म्यूटेशन हो जाएगा। म्यूटेशन की अगर अपन बात करें तो म्यूटेशन का मतलब होता है एक स्पेस का क्या हो जाना, ट्रांसिशन हो जाना। स्पेस का क्या हो जाना, ट्रांसिशन हो जाना। ट्रांसिशन होने का मतलब है एक जो सब्सटीट्यूट है उस सब्सटीट्यूट की जगह क्या आ जाना, दूसरा सब्सटीट्यूट आ जाना। उसकी अगर अपन बात करते जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन में मेनली दो टाइप का पॉइंट म्यूटेशन, कौन सा पॉइंट म्यूटेशन दो टाइप का होता है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कौन सा होगा, ट्रांसिशन म्यूटेशन। कौन सा हो रहा है, ट्रांसिशन म्यूटेशन। उस ट्रांसिशन म्यूटेशन की अगर अपन बात करें तो जो बेस सब्सटीट्यूट है, कौन है, जो बेस सब्सटीट्यूट, वो बेस सब्सटीट्यूट क्या करवाएगा, अपने ही सिमिलर बेस में चेंजेज हो जाएगा। बेस सब्सटीट्यूट सेम क्या हो जाएंगे, चेंजेज होंगे। सेम में क्या हो जाएगा, म्यूटेशन होगा। एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो प्यूरिन किसमें, प्यूरिन में। प्यूरिन किसमें हो जाएगा कन्वर्ट है, प्यूरिन में। या प्यूरिन को कौन ट्रांसफर करवा देगा, प्यूरिन ट्रांसफर करवा देगा। वहीं अगर अपन बात करें तो कौन, पायरामिडिन। पायरामिडिन बेस की जगह कौन ही आ जाएगा, पायरामिडिन बेस। कौन आएगा, पायरामिडिन बेस। नॉर्मली अगर अपन बात करें तो नॉर्मल जब अपन ने पढ़ा था तो नॉर्मल में क्या क्या हो रहा था, यहाँ पे नॉर्मल की अगर बात करें तो नॉर्मल क्या क्या थे। नॉर्मल में जो बॉन्ड बन रहा था कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या बन रहा था, जो स्ट्रैंड फॉर्मेशन हो रहा था। उस स्ट्रैंड फॉर्मेशन में क्या बन रही थी, यहाँ पे प्यूरिन, किसके, प्यूरिन का नाइट्रोजनस बेस किससे बॉन्ड बना रहा था, पायरामिडिन से। किससे बॉन्ड बना रहा था, पायरामिडिन से। उसकी अगर अपन बात करें तो प्यूरिन कौन कौन होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। पायरामिडिन की बात करें तो थायमिन और साइटोसिन। इनमें क्या हो रहा था आपस में बॉन्ड, एडेनिन किसके साथ, थायमिन के साथ, गुआनिन किसके साथ, साइटोसिन के साथ क्या करवा रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहा था। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें पॉइंट म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन की अगर अपन बात करें तो इसके जो नाइट्रोजनस बेस है, इन नाइट्रोजनस बेस में क्या हो जाएगी, चेंजेज हो जाएंगे। उनमें सबसे पहले की अगर अपन बात करें तो कौन सा था, ट्रांजिशन म्यूटेशन। कौन सा है, ट्रांजिशन म्यूटेशन। इस ट्रांजिशन म्यूटेशन की बात करें तो इस ट्रांजिशन म्यूटेशन में क्या हो रहा था, सेम ग्रुप आपस में क्या हो रहे थे, चेंजेज हो रहे थे। सेम ग्रुप चेंजेज होने की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एडेनिन किससे जुड़ रहा था, थायमिन से। वो एडेनिन किससे, एडेनिन की जगह कौन हो जाएगा, गुआनिन। और थायमिन की जगह कौन हो जाएगा, साइटोसिन। या क्या होगा, गुआनिन की जगह एडेनिन और साइटोसिन की जगह कौन हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा। यहाँ पे बात करें तो एडेनिन और गुआनिन कौन से हैं, प्यूरिन बेस। कौन से हैं, प्यूरिन बेस। थायमिन और साइटोसिन कौन से हैं, पायरामिडिन बेस। सेम म्यूटेशन है और सेम म्यूटेशन होना क्या कहलाता है, ट्रांजिशन म्यूटेशन। क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन म्यूटेशन। सेकंड की अगर अपन बात करें तो सेकंड कौन सा होगा, पहला ट्रांजिशन म्यूटेशन। जिस ट्रांजिशन म्यूटेशन में क्या हो रहा है, सेम प्यूरिन और पायरामिडिन सेम ग्रुप में क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। वहीं अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड कौन सा होगा, ट्रांसवर्जन। कौन सा होगा, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। और ट्रांसवर्जन म्यूटेशन की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। ट्रांसवर्जन म्यूटेशन में अगर अपन बात करें तो डिफरेंट ग्रुप म्यूटेशन या डिफरेंट सब्सटीट्यूट म्यूटेशन। क्या हो रहा है, डिफरेंट सब्सटीट्यूट में म्यूटेशन हो रहा है। एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो किसमें, प्यूरिन एंड पायरामिडिन में। किसमें हो रहा है चेंजेस, प्यूरिन एंड पायरामिडिन में। अब इस दोनों चेंजेस को अपन यहाँ पे किसके थ्रू समझ सकते हैं, यहाँ पे अपन जब अपन ने पढ़ा था क्या, स्ट्रैंड। यहाँ पे क्या, ये एक स्ट्रैंड, ये कौन सा हो गया, दूसरा स्ट्रैंड। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ए जी सी टी। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो टी सी जी ए, क्योंकि कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल। एडेनिन के साथ कौन बॉन्ड बना रहा है, थायमिन। गुआनिन के साथ कौन बॉन्ड बना रहा है, साइटोसिन। साइटोसिन के साथ कौन बॉन्ड बना रहा है, गुआनिन। थायमिन के साथ कौन बॉन्ड बना रहा है, एडेनिन। अब यहाँ पे अपन बात करें किसकी, म्यूटेशन की। म्यूटेशन की अगर अपन बात करें तो म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, इस एडेनिन की जगह कौन रिप्लेस हो जाएगा, गुआनिन। एडेनिन की जगह कौन रिप्लेस होगा, गुआनिन। तो नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट किस तरीके का बनेगा, गुआनिन। गुआनिन के साथ कौन बॉन्ड बना रहा है, थायमिन। सेकंड की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे गुआनिन किसके साथ है, साइटोसिन के बाद। वहीं अगर अपन बात करें पायरामिड, ये कौन सा है, प्यूरिन चेंजेज। वहीं पायरामिडिन चेंजेज हो रहा तो इससे साइटोसिन की जगह कौन आ जाएगा, थायमिन। साइटोसिन की जगह थायमिन आने का मतलब है ये थायमिन किससे बॉन्ड बना रहा है,
गुआनिन से, और यहाँ पे थायामीन की बात करें किससे बॉन्ड बना रहे हैं, एडेनिन से। अब मेनली चेंजेस की बात करें तो म्यूटेशन क्या हो गया, 2 जगह म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन कितनी जगह हुआ, 2 जगह हुआ। और ये जो म्यूटेशन हो रहा है, ये म्यूटेशन कौन सा होगा, ट्रांसीजन म्यूटेशन। इस म्यूटेशन की अगर अपन बात करें तो कौन सा म्यूटेशन हो रहा है, ट्रांसीजन म्यूटेशन। ठीक है, ट्रांसीजन म्यूटेशन। अब अपन बात करें सेकंड म्यूटेशन कौन सा, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। ट्रांसवर्जन म्यूटेशन की अगर अपन बात करें तो ट्रांसवर्जन, इस ट्रांसवर्जन म्यूटेशन की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या है, एक स्ट्रैंड, ये कौन सा हो गया, दूसरा स्ट्रैंड। अगर ग्रुप की बात करें तो ए जी सी टी, यहाँ पे बात करें तो टी सी जी ए, यहाँ पे 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है बॉन्ड। कौन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। नॉर्मल स्ट्रक्चर है। वहीं अगर अपन बात करें इनमें क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। इनमें अगर बात करें क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। इनमें म्यूटेशन होगा तो म्यूटेशन होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे बात करें इनमें क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन होने का मतलब है ग्रुप में क्या हो गया, चेंजेज हो गया। इस एडेनिन की जगह कौन आ गया, इसमें अगर ट्रांसवर्जन की बात करें तो ट्रांसवर्जन में क्या आ रहा है, प्यूरिन की जगह कौन आ जाएगा, पायरामिडिन। प्यूरिन की जगह कौन आ जाएगा, पायरामिडिन। प्यूरिन की जगह पायरामिडिन आने का मतलब है यहाँ पे क्या आ गया, थायामीन। यहाँ पे क्या आ गया, थायामीन। यहाँ पे गुआनिन, यहाँ पे साइटोसिन। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो क्या कौन है, प्यूरिन। उस पायरामिडिन, उस पायरामिडिन की जगह कौन आ जाएगा, प्यूरिन। ए जी, यहाँ पे कौन आ गया, ए जी। और यहाँ की अगर अपन बात करें तो टी ए। तो मेनली म्यूटेशन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे किसमें, प्यूरिन और पायरामिडिन। ट्रांसवर्स म्यूटेशन होके दोनों ग्रुप कैसे बन गए, एक जैसे ग्रुप बन गए। दोनों कैसे बन गए, एक जैसे ग्रुप। म्यूटेशन किसमें हुआ, प्यूरिन की जगह कौन आ गया, पायरामिडिन। पायरामिडिन की जगह कौन आ गया, प्यूरिन ग्रुप। तो कैसा ट्रांसिजन हो गया, सॉरी कैसा म्यूटेशन हो गया, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन हो गया। तो इस तरीके से कौन सा म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है, ए म्यूटेशन इन डीएनए रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांसिजन। ट्रांसिजन की वजह से होने वाला म्यूटेशन कौन सा है, तो उसकी अगर अपन बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन एरर नहीं होगा। सेकंड अगर अपन बात करें तो यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, लेकिन पॉइंट म्यूटेशन नहीं होने का रीजन क्या है, पॉइंट म्यूटेशन में क्या हो रहा है, या तो बेस सब्स्टिट्यूट चेंज हो रहा है या पूरा स्ट्रैंड चेंज हो रहा है। उसके बाद अगर ऑप्शन सी नहीं आता तो कौन सा राइट आंसर जाता, पॉइंट बी। लेकिन ऑप्शन सी क्या कर रहा है, प्यूरिन रिप्लेस बाय अनोदर प्यूरिन। प्यूरिन रिप्लेस हो गया किससे, अनोदर प्यूरिन से। और पायरामिडिन रिप्लेस बाय अनोदर पायरामिडिन। कौन सा हो गया, दोनों में अगर अपन बात करें तो सेम ग्रुप रिप्लेस हो रहा है किससे, सेम ग्रुप से। प्यूरिन ग्रुप रिप्लेस हो रहा है प्यूरिन से, पायरामिडिन हो रहा है पायरामिडिन से। वही कौन सा होता है, ट्रांसिजन पॉइंट म्यूटेशन। कौन सा होगा, ट्रांसिजन पॉइंट म्यूटेशन। इसलिए राइट आंसर की अगर अपन बात करें तो राइट आंसर कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट बात करें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की अगर अपन बात करें तो डिलीशन की वजह से, जो ग्रुप है उन ग्रुप में डिलीशन की वजह से पूरे फ्रेम में क्या हो जाती है, शिफ्टिंग हो जाती है। फ्रेम में क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी। फ्रेम में शिफ्टिंग होने का मतलब है जो ग्रुप है उन ग्रुप में से कोई सा भी एक ग्रुप है डिलीट हो गया, डिलीट हो गया तो उस ग्रुप की क्या हो जाएगा, स्पेस रह जाएगा और फ्रेम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कौन सा म्यूटेशन होगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कौन सा म्यूटेशन होगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर कौन सा, सी। प्यूरिन रिप्लेस बाय अनोदर प्यूरिन और पायरामिडिन रिप्लेस बाय अनोदर पायरामिडिन। कौन सा म्यूटेशन कहलाता है, ट्रांसिजन पॉइंट म्यूटेशन। कौन सा होगा, ट्रांसिजन पॉइंट म्यूटेशन। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल। यहाँ पे अपन बात करें क्या करवा रहा है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि डीएनए, इस डीएनए में क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन सेल साइकिल की कौन सी फेज में होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन सेल साइकिल की कौन सी फेज में होता है। अब अगर अपन यहाँ शॉर्टली सेल साइकिल को समझते हैं तो सेल साइकिल में मेनली कितनी फेजेज होती हैं, सेल साइकिल की अगर पहली फेज की बात करें तो कौन सी होगी, इंटरफेज। कौन सी होगी, इंटरफेज। इंटरफेज की भी अगर अपन बात करें तो इंटरफेज भी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। सबसे पहले अगर अपन बात करें इंटरफेज कौन सी होगी, जीवन फेज। कौन सी होगी, जीवन फेज। जिस जीवन फेज में मेनली क्या होगा,
जो सेल है उस सेल की क्या होगी, ग्रोथ होगी, सेल की क्या होगी, ग्रोथ होगी। जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म की क्या होगी, ग्रोथ होगी। सेल और साइटोप्लाज्म की क्या हो जाएगी, ग्रोथ है हो जाएगी। सेकेंड फेज की बात करें तो कौन सी आती है, एस फेज। उस एस फेज में मेनली क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। कौन सी फेज में, एस फेज में। थर्ड की बात करें तो कौन सी होगी, G2 फेज, जिसको क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज फॉर एम फेज। कौन सी होगी, प्रिपरेशन फेज। जिस प्रिपरेशन फेज में क्या होगा, जो सेल है वो सेल कौन सी फेज में, एम फेज। इंटरफेज के बाद सेकंड कौन सी आती है, एम फेज। एम फेज में जाने के लिए तैयार हो जाएगी, यानी कि सेल डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन के लिए रेडी हो जाएगी। कौन सी फेज में, G2 फेज में। वापस से और ज्यादा सेल ग्रोथ होगी, साइटोप्लाज्म में और ज्यादा ग्रोथ है होने लग जाएगी। तो अपन ने क्वेश्चन की बात की है, क्या कह रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन कौन सी फेज में हो रहा है, एस फेज में। सिंथेसिस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। तो राइट आंसर बी, राइट आंसर कौन सा जाएगा, बी, एस फेज। एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। G1 फेज में क्या हो रहा है, सेल ग्रोथ, साइटोप्लाज्म की ग्रोथ। G2 फेज क्या है, प्रिपरेटरी फेज है। प्रिपरेटरी फेज किसके लिए, एम फेज के लिए। एम फेज की अगर अपन बात करें तो एम फेज में क्या होता है, न्यूक्लियस डिसअपियर होके वापस से न्यूक्लियस का डिसअपियर होगा, डिसअपियर होके वापस से क्या बन जाएगा, वापस से डबल न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो जाएगा और दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, सेपरेट सेपरेट, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन है करवा देंगे। साथ के साथ जो डीएनए है, इस डीएनए की स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग होने के बाद जेनेटिक मटेरियल दोनों डॉटर सेल में सिमिलरली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, एस फेज। एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन है होता है। ठीक है, अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आरएनए कैरी एमाइनो एसिड टू राइबोसोम। ठीक है, पहले भी बताया है कि एमआरएनए क्या होता है, टीआरएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, एसएनआरएनए क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करें, वर्ड आ रहा है कौन सा, आरएनए। आरएनए की अगर अपन बात करें तो क्या होता है, आरएनए की अगर अपन बात करें तो आरएनए क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की अगर अपन बात करें आरएनए और डीएनए, इस आरएनए के टाइप की अगर अपन बात करें तो मेजरली कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का। सबसे पहले अगर अपन बात करें कौन सा हो गया, एमआरएनए। एमआरएनए की अगर अपन बात करें तो एमआरएनए को क्या बोलते हैं अपन, मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए को क्या बोलेंगे, मैसेंजर आरएनए। जो मैसेंजर आरएनए क्या करवाएगा, डीएनए से क्या करवा रहे हैं, ये मैसेंजर आरएनए डीएनए से क्या करवाएगा, इंफॉर्मेशन लेगा। डीएनए से जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को लेके डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कहां तक पहुंचाएगा, राइबोसोम तक पहुंचाएगा। राइबोसोम तक पहुंचा के क्या करवाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस। क्या करवा रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस। वहीं अगर अपन बात करें तो कौन सा होगा, टीआरएनए। टीआरएनए का मतलब कौन सा आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। कौन सा आरएनए होगा, ट्रांसफर आरएनए, जो मेनली क्या करवाता है, जो एमाइनो एसिड होते हैं उन एमाइनो एसिड को कहां पर पहुंचाएगा, राइबोसोम तक। राइबोसोम पे पहुंचाने के बाद इन एमाइनो एसिड को प्रोटीन पे प्रेजेंट वो इंफॉर्मेशन की बात करें तो कौन होंगे, कोडोन, जीन के कोडोन। उन जीन के कोडोन के साथ क्या करवाएगा, अटैच करवाएगा। एमाइनो एसिड जीन के कोडोन के साथ अटैच होके क्या करवाएंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएंगे। क्या करवाएंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कौन सा होता है, आरआरएनए। आरआरएनए की अगर अपन बात करें तो आरआरएनए को क्या, आरआरएनए क्या करवाएगा, जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का क्या करवाता है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। प्रोटीन का क्या करवाएगा, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करवाने का काम है करवाता है। कौन सा आरएनए, आरआरएनए। वहीं अगर अपन बात करें तो एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए की अगर अपन बात करें तो ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए क्या करवाता है, जब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है किसका, सॉरी, जहां यहाँ पे क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन का। डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए। कौन सा, एमआरएनए। डीएनए से एमआरएनए बन रहा है किसकी प्रेजेंस में, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। किसकी प्रेजेंस में, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। उस टाइम इस आरएनए फॉर्मेशन में क्या करवाता है, हेल्प करवाता है। कौन सा, एसएन
आरएनए। अब क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्या करा, विच आरएनए कैरी एमाइनो एसिड टू राइबोसोम। एमआरएनए नहीं, क्योंकि ये क्या करवाता है, केवल मैसेज लेके जाता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को राइबोसोम तक लेके जाता है, एमाइनो एसिड से अटैच करवा के प्रोटीन बनाता है। सेकंड की बात करें तो टीआरएनए, जी हाँ टीआरएनए राइट आंसर होगा, क्योंकि टीआरएनए काम ही क्या करवाता है, एमाइनो एसिड का ट्रांसफर करवाता है। एमाइनो एसिड को न्यूक्लियस से लेके कहां तक पहुंचेगा, राइबोसोम तक पहुंचाने का काम करवा रहा है। तो राइट आंसर टीआरएनए। आरआरएनए क्या करवाएगा, इससे प्रोटीन के फॉर्मेशन में स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है करवाता है। एसएनआरएनए डीएनए से आरएनए का जब रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से आरएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन है हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फॉर्मेशन के थ्रू डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस टाइम इसकी हेल्प करवाता है। कौन सा, एसएनआरएनए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, टीआरएनए। राइट आंसर क्या जाएगा, टीआरएनए। ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए म्यूटेशन इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड बाय अनदर न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे अगर अपन बात करें क्या हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस हो रहा है किससे, अनदर न्यूक्लियोटाइड से, तो वो म्यूटेशन कौन सा कहलाएगा। या सेकंड बात करें तो कौन से म्यूटेशन में क्या हो रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। यही अपन बात करें किसकी, म्यूटेशन। और उस म्यूटेशन में अभी अपन ने बात की थी किसकी, पॉइंट म्यूटेशन की। किसकी, पॉइंट म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन में अगर अपन बात करें तो कितने, दो टाइप का। पहला ट्रांसीजन, पहला म्यूटेशन कौन सा था, ट्रांसीजन म्यूटेशन। ट्रांसीजन म्यूटेशन में बात करें तो क्या हो रहे थे, सेम बेस सब्स्टिट्यूट, क्या होंगे, सेम बेस सब्स्टिट्यूट का क्या हो रहा था, रिप्लेसमेंट। सेम बेस सब्स्टिट्यूट का क्या हो रहा था, रिप्लेसमेंट। या तो प्यूरिन से प्यूरिन, या कौन हो रहा था, प्यूरिन पायरामिडिन से पायरामिडिन। सेकंड कौन सा था, ट्रांसवर्जन। कौन सा था, ट्रांसवर्जन। और उस ट्रांसवर्जन की अगर अपन बात करें तो ट्रांसवर्जन में क्या हो रहा था, डिफरेंट, प्यूरिन की जगह पायरामिडिन, पायरामिडिन की जगह प्यूरिन क्या करवा रहे थे, बेस सब्स्टिट्यूट रिप्लेसमेंट करवा रहे थे। थर्ड की अगर अपन बात करें, इस पॉइंट म्यूटेशन में क्या हो रहा है, पहला किसका, सब्स्टिट्यूट का क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है। सेकंड अगर अपन बात करें तो कंप्लीट पूरे स्ट्रैंड। स्ट्रैंड की बात करें तो कौन होता है, स्ट्रैंड की अगर अपन बात करें तो कौन होगा, न्यूक्लियोटाइड। स्ट्रैंड की अगर अपन बात करें तो कौन होता है, न्यूक्लियोटाइड। उस न्यूक्लियोटाइड का क्या हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है। अब उस न्यूक्लियोटाइड के रिप्लेसमेंट की बात करें तो ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड। ये कौन सा है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे बात करें तो वही AGCT, यहाँ पे क्या हो गया, TCG। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इसका क्या हो गया, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया, हटके, और इस न्यूक्लियोटाइड की जगह कौन सा आ गया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया। उस न्यूक्लियोटाइड की अगर अपन बात करें तो उस न्यूक्लियोटाइड में वापस से कौन सा, सिमिलर न्यूक्लियोटाइड आ गया। तो इन दोनों के बीच प्रॉपर बॉन्ड नहीं बन पाएगा, क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। कौन सा म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। कौन सा म्यूटेशन होगा, पॉइंट म्यूटेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए म्यूटेशन इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड बाय अनदर न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के थ्रू रिप्लेसमेंट हो रहा है, वो म्यूटेशन कौन सा कहलाएगा, पॉइंट म्यूटेशन। कौन सा कहला रहा है, पॉइंट म्यूटेशन। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा, पॉइंट म्यूटेशन। फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन की बात करें तो क्या हो रहा है, फ्रेमवर्क में म्यूटेशन हो रहा है। डुप्लीकेशन की अगर अपन बात करें तो क्या हो गया, जो डुप्लीकेशन में क्या हो रहा है, जो डीएनए वो डीएनए अपनी कॉपी फॉर्मेशन करवा रहा है, उसमें एरर होने की वजह से म्यूटेशन हो रहा है। या बात करें तो इन्वर्जन की अगर अपन बात करें तो डीएनए का कोई एक स्ट्रैंड या एक न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे बात करें तो AGCT, वो न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा, इन्वर्ट होके एक एंड दूसरे उसी स्ट्रैंड के या उसी न्यूक्लियोटाइड के दूसरे एंड से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। कौन सा म्यूटेशन होगा, इन्वर्जन म्यूटेशन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर पॉइंट म्यूटेशन। एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के थ्रू रिप्लेस करवाने पे जो म्यूटेशन होता है, कौन सा म्यूटेशन होगा, पॉइंट म्यूटेशन। कौन सा है, पॉइंट म्यूटेशन। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय ए पॉइंट म्यूटेशन इन द बीटा ग्लोबिन जीन। यहाँ पे अगर अपन बात करें
बीटा ग्लोबिन जीन में पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से कौन सी डिजीज अकर होती है, या बीटा पॉइंट म्यूटेशन में बीटा ग्लोबिन जीन के रिप्लेसमेंट की वजह से कौन सी डिजीज डेवलप होती है? हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें राइट आंसर क्या जाने वाला है, इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा जाएगा? सिकल सेल एनीमिया। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या होने वाला है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। और यहाँ पे अपन बात करें क्या हो रहा है? सिकल सेल एनीमिया। इस सिकल सेल एनीमिया में अगर अपन बात करें तो क्या हो जाएगा? आरबीसी की जो शेप है वो शेप कैसी हो जाएगी? सिकल शेप। आरबीसी की जो शेप कैसी हो जाएगी? सिकल शेप। इस तरीके की आरबीसी की शेप हो जाएगी। उस सिकल शेप की अगर अपन बात करें तो सिकल शेप किसकी वजह से? यहाँ पे अपन आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में क्या होते हैं? दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन होती है। कौन सी होंगी? दो अल्फा ग्लोबिन चेन और दो बीटा ग्लोबिन चेन। इस अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन में जो बीटा ग्लोबिन चेन है आसानी से एंटर नहीं हो पाएगी। दोनों काम होंगे, पहला एंटर नहीं हो पा रही, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रही, डेफिशिएंसी हो गया, हिपोक्सिया कॉज करवाएगा। सेकंड, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से क्या होगा? इसको फॉरेन पार्टिकल समझ के हीमोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सिकल सेल एनीमिया। आज का लास्ट क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए होने वाला है, उस लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या होगा? विच टाइप ऑफ आरएनए फॉर्म द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम की मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फॉर्मेशन करवाने के लिए कौन सा आरएनए रेस्पॉन्सिबल होता है? इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे देना आपको? कमेंट में। फिर कल आके अपन इस क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।